एलिफेटिक एंड सिंग क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे स्वर की और सप्तक की। स्वर क्या होते हैं? तो हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की आवाज़, उसे स्वर कहा जा सकता है। जैसे कि मिडिल सी की फ्रीक्वेंसी 262 हर्ट्ज़ होती है। अब जैसे जैसे स्वर आगे बढ़ेगा, जैसे कि सा से रे से गा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती चली जाएगी। हमने सापा सा गाना सीखा है, तो हायर सा की फ्रीक्वेंसी लोअर सा से एग्जैक्टली डबल होगी। ह्यूमन वॉइस की अपनी एक सर्टेन रेंज होती है, उससे ऊपर या नीचे जाना इंसानी आवाज़ के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो इस वजह से सिंगिंग के लिए खाली 3 सप्तक का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक में हम 3 से ज़्यादा सप्तक भी इस्तेमाल कर लेते हैं। सप्तक मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। तो सिंगिंग के लिए जो 3 सप्तक इस्तेमाल होते हैं उनके नाम हैं तार, मध्य और मंत्र। तो स्वर और सप्तक को और अच्छे से समझाने के लिए चलिए मैं आपको कीबोर्ड पर ले चलती हूँ। आजकल हम अलंकार यहाँ से लेकर यहाँ तक इन स्वरों में गा रहे हैं, तो इसको कहते हैं मध्य सप्तक। वेस्टर्न म्यूज़िक के हिसाब से इसको कहा जाता है मिडिल ऑक्टेव। इन स्वरों के ऊपर जब हम गाते हैं तो हमारी आवाज़ को बहुत कंफर्ट मिलता है। सबसे ज़्यादा गला हमारा कंफर्टेबल मध्य सप्तक में रहता है। इसके बाद आता है, ये सप्तक कहलाता है तार सप्तक। तार सप्तक यानी कि हाई ऑक्टेव। इनको दर्शाने के लिए, यहाँ स्वरों को दर्शाने के लिए हिंदुस्तानी संगीत के नोटेशन सिस्टम के अनुसार उनके ऊपर डॉट्स लगा दिए जाते हैं और यहाँ पे आवाज़ ऊंची ऊंची और ऊंची होती चली जाती है। ऊपर के स्वर धा नी वगैरह गाना बहुत ही कठिन हो जाता है, उसके लिए बहुत रियाज की ज़रूरत होती है। उसके बाद तीसरा ऑक्टेव आता है ये, जिसको कहा जाता है मंद्र सप्तक या फिर लो ऑक्टेव। यहाँ पे आवाज़ हमारी नीची 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 मोटी मोटी होती चली जाती है और लोअर सारे को गाना काफ़ी कठिन हो जाता है। और इन स्वरों को दर्शाने के लिए उनमें नीचे डॉट्स लगा दिए जाते हैं। अब हम स्वरों को समझते हैं। हर एक ऑक्टेव के अंदर 12 स्वर होते हैं, शुद्ध और विकृत। इन शुद्ध स्वरों को गाना हम सीख चुके हैं, लेकिन इन विकृत स्वरों के बारे में अभी हमने कुछ नहीं सीखा है। विकृत स्वर भी 2 तरीके के होते हैं, कोमल या तीव्र। रे, गा, धा और नी, ये 4 स्वर कोमल होते हैं। कोमल का मतलब जब स्वर अपने स्थान से पीछे खिसक जाता है। और माँ तीव्र होता है। माँ तीव्र का मतलब जब स्वर अपने स्थान से आगे खिसक जाता है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं। रे से ये स्वर पीछे गया है तो ये कोमल रे हुआ। गा से ये पीछे गया तो ये कोमल गा। धा से पीछे कोमल धा और नी से पीछे कोमल नी। माँ से स्वर आगे गया है तो ये तीव्र माँ हो गया। तीव्र माँ को दिखाने के लिए ऊपर लाइन कर दी जाती है। कोमल स्वर को दिखाने के लिए उनको अंडर, ये 4 स्वर कोमल हैं, इनको दिखाने के लिए अंडरलाइन कर दिया जाता है। वेस्टर्न म्यूज़िक के हिसाब से हर एक विकृत स्वर के 2 नाम हैं। जैसे ये स्वर है, तो क्योंकि ये सी से आगे है तो ये सी शार्प कहलाया जाएगा। डी से पीछे है तो डी फ्लैट। इसी तरह ये हो गया डी शार्प और ई फ्लैट, एफ शार्प और जी फ्लैट, जी शार्प और ए फ्लैट, ए शार्प और बी फ्लैट। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को तीनों सप्तक और 12 स्वर और उनके स्थान सब अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही और जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।